अवतार भगवान महावीर स्वामी के चरणों में कोटि से वंदन। युग प्रधान आचार्य श्री महासमुद्र के चरणों में कोटि से वंदन। उपस्थित धार्मिक प्रेमी भाई और बहनों, दैनिक प्रवचन के अंतर्गत आज का विषय है थोड़े में गुण गणा। थोड़े में गुण गणा प्राकृत साहित्य की महत्वपूर्ण गाथा है। थोवा हारो थोव भाणियो ये जो होए थोव निदो ये थोव उवगरण तस्वहु देवा विपणमन्ति तस्वहु देवा विपणमन्ति। अध्यात्म की संगोष्ठी चल रही थी, उसमें प्रश्न उपस्थित हुआ, देवता किसको नमस्कार करते हैं? उत्तर की भाषा में बताया गया, जो अल्पाहारी है, अल्पभाषी है, अल्प नींद लेने वाला है, अल्प उपकरण रखने वाला है, उसे देवता नमस्कार करते हैं। पहला बताया है थोवा हारो, जो थोड़ा आहार करता है। हमारे जीवन तंत्र को संचालित करने में अनेक तत्वों का योगदान रहता है। उसमें एक महत्वपूर्ण तत्व है आहार। आदमी जैसा आहार करता है वैसा ही उसका जीवन बन जाता है। जैसा खाए अन्न वैसा होए मन, जैसा पिए पानी वैसी होए वाणी। व्यक्ति का व्यक्तित्व जो बनता है उसमें आहार की विशेष भूमिका रहती है। आहार यदि आपका सात्विक है, तामसिक और राजसिक आहार से दूर रहते हैं, तो समझना चाहिए आपका शरीर भी स्वस्थ है, आपकी साधना भी अच्छी है और देवता भी आपको नमस्कार करेंगे। इसलिए ज्ञानी जन बार बार कहते हैं थोड़ा में गुण गणा। जो ज्यादा खाता है दुख को प्राप्त होता है, अवसाद को प्राप्त होता है। आचार्य भिक्षु के शब्दों में अति आहार थी दुख हुए, गले रूप बल गात परमाद निद्रा आलस हुए, बोले अनेक रोग होए जात। ये शील की नवार का महत्वपूर्ण पद्य। अति आहार करने से दुख पैदा होता है। गले रूप बल गात, रूप भी गल जाता है, गात भी बल, गात का जो बल है, शरीर बल है, वह भी नष्ट हो जाता है। और अति आहार से प्रमाद बढ़ता है, नींद आती है, आलस्य बढ़ता है और अनेक प्रकार के रोग होने की संभावना बनी रहती है। अति आहार से शारीरिक रोग, मानसिक रोग, भावनात्मक रोग पैदा होता है। और साथ साथ में हम ऐसा भी कह सकते हैं, अति आहार से घर में कलह का वातावरण भी निर्मित होता है। जहाँ अति आहार होता है वहाँ फिजूल खर्ची भी बढ़ती है और अनेक प्रकार की समस्याओं का सामना उसे करना पड़ता है। इसलिए हमेशा व्यक्ति को आहार पर चिंतन करना चाहिए। मुझे ऐसा आहार करना है जिससे मेरी साधना निर्मल और पवित्र बनी रहे।
तामसिक और राजसिक जो दो प्रकार के आहार, ये दोनों साधना के लिए घातक है और अनेक प्रकार की व्याधियों को निमंत्रण देने वाले होते हैं। इसलिए हमेशा सात्विक आहार पर चिंतन करना चाहिए। जो सादा सात्विक भोजन करता है तो उसके कोई प्रकार की रोग होने की संभावना नहीं रहती है। ऐसे तो कर्म के कारण कुछ भी हो सकता है, लेकिन सामान्यतया जो आहार का संयम रखता है, आहार में विवेक रखता है, समय पर भोजन करता है, तो उसके समस्या नहीं आती हैं। तो दिन भर खाता रहता है और जो पेट को विश्राम नहीं देता है, दांतों को विश्राम नहीं देता है, तो कभी न कभी नुकसान हो सकता है। हांडी में आप कोई चीज बनाते हैं और हांडी में यदि ज्यादा उड़ोगे तो क्या होगा? हांडी फट भी सकती है और बाहर भी चीज आ सकती है। तो इसलिए ये ध्यान रखने की बात है, हमें अति आहार से बचना चाहिए और सात्विक भोजन में भी ऐसा भोजन होना चाहिए जिसे साधना पर बाधा नहीं आए, साधना में बाधा नहीं आए। कुछ लोग कहते हैं मैं तो महाराज सात्विक भोजन ही करता हूँ। क्या खाता है? 12-13 फुल्का खाता हूँ, 2-3 बाजरे की रोटी खाता हूँ और 4 चना की रोटी खाता हूँ और 2 मोठ की रोटी खाता हूँ, आधो किलो घी खा लेता हूँ, और क्या माता खाएगा क्या? अरे सात्विक भोजन में भी विवेक चाहिए। हमारे बड़े संत मोहनलाल जी स्वामी फरमाते थे, जो आपका भोजन है उसे 2 ग्रास कम भोजन करना चाहिए, ताकि आपका पेट हल्का रहेगा और कभी आपको कहीं खाना भी पड़ गया तो आप खा सकते हैं। और पहले से ही आप यहाँ तक आए हुए हैं तो क्या खाओगे? एक बहुत रोचक संवाद है पिता पुत्र का। पुत्र पिता के पास गया, पिताश्री ऊर्ध्वं गच्छन्ति नोद्गार, वायो गच्छन्ति वायवः, अधो गच्छन्ति वायवः, निमंत्रं समायातं तात ब्रूहि करोमि किम। हे पिता, ऊर्ध्वं गच्छन्ति नोद्गारा, न तो डकार आ रही है और ना दो वायु गच्छते और न वायु सरी है। ऐसी स्थिति में क्या करूं? सेठ हजारीमल का भोजन का निमंत्रण आया हुआ है, ऐसी स्थिति में क्या करूं? तो पिता कहता है, भोजनम कुरु दुर्बुद्धि मां प्राणेषु दयां कुरु। हे पुत्र, चिंता मत कर, प्राणम दुर्लभम लोके शरीरानि पुनः पुनः। तुम प्राण की चिंता मत कर, शरीर की चिंता मत कर, शरीर वापिस मिल जाएगा, लेकिन सेठ हजारीमल का भोजन वापिस मिलने वाला नहीं है। अब बोलो, 8 बार पहले भोजन करके आ गया, कितनी बार? 8 बार। ये 9वीं बार निमंत्रण आया और पिता क्या कह रहा है? खास बात नहीं बेटा, चला जाएगा चला जाएगा, शरीर वापिस मिल जाएगा, ये भोजन वापिस मिलने वाला नहीं है। तो भोजन पर जिनको बोलते हैं, ऐसे लोग होते हैं। आज भी कुछ ऐसे लोग मिल जाएंगे जो अच्छा माल खा सकते हैं। मारवाड़ के अंदर कहा जाता है, पुरानी बात है, तेरे लोग मिलकर एक मण घी खा जाते थे। तेरिया मण बोलते हैं, 13 लोग, मतलब कच्चा मण करीबन 20 किलो घी खा लेते थे। 20 सेर। एक बार बालोतरा में हाकिम साहब पधारे, आसाराम जी भंडारी उनसे मिलने के लिए गए होंगे। प्रसंगवश तो ये बात चली कि 13 आदमी मिलकर एक मण घी खा सकते हैं। तो बैरिस्टर साहब बोले, हाकिम जी बोले, ये तो गप, ऐसा हो ही नहीं सकता है। तो आसाराम जी बोले, 13 में से 4 ऊपर चले गए हैं, हम 9 व्यक्ति हैं और 9 व्यक्ति मिलकर एक मण घी खा सकते हैं। हाकिम तो देखता रह गया, ऐसा हो नहीं सकता, तो परीक्षा करके देख लो। कहते हाकिम ने 1.5-2 सेर घी मंगाया और आसाराम पी
जैसे आप खड़े खड़े पानी पीते हैं, वैसे उन्होंने घी पी लिया और हाकिम साहब बोले बस परीक्षा होगी, पधारो आप। तो ऐसे लोग भी होते थे, लेकिन वो खाते तो वापिस तपस्या भी करते, उनका पाचन तंत्र मजबूत होता था। और यही आसाराम जी भंडारी बाद में मुनि बने। जब वे गृहस्थ जीवन में थे, उन्होंने मांस खमन की तपस्या की और कालुगुणी विदासन में विराज रहे थे। वहाँ वो दर्शन करने के लिए गए और गोचरी की भावना भाई, मेरे आज मांस खमन की तपस्या का पारना है। तो कालुगुणी राज खुद पधारे और जैसे ही कालुगुणी राज ने ये सब आरन सवारन देखा, दाल का सीरान बड़ा आदि सब देखा, आश्चर्य हुआ। कालुगुणी ने फरमाया, आसाराम किसके लिए बनाया? मेरे लिए बनाया। अरे तुम्हारे तो मांस खमन की तपस्या का पारना ये थोड़ी खाया जाता है, उसमें तो दूसरी चीज उकाड़ी है आदि ऐसे कि महाराज गुरुदेव आपके लिए नहीं बनाया, मैं ये खाऊंगा तब ही मेरे तपस्या होगी, नहीं तो तपस्या ही नहीं होती है। मांस खमन की तपस्या के पारना में उन्होंने दाल का सीरा बड़ा खाया और आज कोई खा ले तो मुश्किल हो जाएगी। तो उनका पाचन तंत्र मजबूत था और वो तपस्या भी करते थे। तो फिर भी व्यक्ति को आहार का विवेक रखना चाहिए और जितना सात्विक भोजन होगा तो समय की भी बचत होगी। ध्यान से सुनना, सात्विक भोजन होगा समय की बचत होगी। नहीं तो आप 17 आइटम बनाओगे तो समय ज्यादा लगेगा। ये बनाओ, आजकल तो क्या है, पेट की चिंता कम करते हैं और जीव की चिंता ज्यादा करते हैं। स्वाद स्वाद स्वाद, कभी कभी आप हमारे को भी कहते महाराज बहुत जोरदार चीज बनी, कृपा कराओ। और हमारे को क्यों डुबोते हो आप? महाराज बहुत जोरदार आप खाओगे तो आप और खाओगे कि बड़ी जान है। मतलब कहने का मतलब है दुनिया है वो स्वादिष्ट पर ज्यादा ध्यान देती है, पेट पर ध्यान कम देती है, जीभ पर ध्यान देती है। तो फिर कभी कभी क्या होता है, यदि साधु भी ऐसा हो जाता है तो वो साधु नहीं, वो स्वादु हो जाता है। तो वो साधना उसके लिए मतलब करनी कठिन हो जाती है। इसलिए आहार जरूरी है। जैसा आहार होता है वैसा ही हमारा व्यवहार हो जाता है। न्यूरो ट्रांसमीटर बोलते नहीं, जैसा आहार वैसा व्यवहार हो जाता है। तो आहार हमेशा सम्यक होना चाहिए, जिससे बाधा नहीं आए, साधना में बाधा नहीं आए। और ज्यादा आहार करेंगे तो फिर व्याख्यान सुनने में भी कठिनाई आती है। पर आज क्या करूं, आज ज्यादा कर दिया तो व्याख्यान में नींद आने लगी। एक कारण ये भी है, व्याख्यान में नींद आने का एक कारण, और ज्यादा खाया हुआ होता है तो सुनने में भी कठिनाई। तो बार बार पेट पर ध्यान जाता है, पेट पर ध्यान जाता है तो धीरे धीरे क्या होता है, नींद लेना शुरू कर लेता है। तो महाराज मैं तो नींद नहीं ले रहा था, मैं तो कायोत्सर्ग कर रहा था। क्या कर रहा था? और व्याख्यान में आया, तुम कायोत्सर्ग करने के लिए आया, व्याख्यान सुनने के लिए आया। एक समय में एक ही काम करना चाहिए। हमारे भाई बहन इतने होशियार है कि हमारा समाई भी हमारे हो जाती है और व्याख्यान भी सुन लेते हैं और माड़ा भी फील लेते हैं और थोड़ी बातें भी कर लेते हैं। नहीं, एक समय में एक ही काम, तब मुक्ति तब पुरस्कार है। कितना सुंदर का उत्तराधीन सूत्र में, जो काम करे हो उसी में तल्लीनता। चल रहे हो तो केवल चलने में ध्यान रहे, बोल रहे हो तो केवल बोलने में ध्यान रहे, खा रहे हो तो केवल खाने में ध्यान रहे। आज के बच्चे बड़े लोग क्या करते हैं, भोजन भी करे हैं और टीवी भी देख रहे हैं, भोजन भी करे हैं, मोबाइल से भी बात करे हैं। वो नुकसान है, नुकसान है। एक समय में एक काम, आप भोजन भी करे हो, मोबाइल देख रहे हो, साइकिल भी चला रहे हो और मोबाइल देख रहे हो, एक हाथ से साइकिल एक हाथ से मोबाइल, कभी कभी एक्सीडेंट भी हो जाता है। क्यों? सावधानी हटी, दुर्घटना घटी। इसलिए ये ध्यान में रखने की बात है। एक समय में एक ही कार्य होना चाहिए। आहार करे तो केवल आहार में ध्यान, आहार भी चबा चबा कर। और आप लोग इतने होशियार हो, दबा दबा कर आहार करते हो कि वापिस मिलेगा कि नहीं मिलेगा। कभी फंक्शन में जाते हैं और टूट पड़ते, आप कहते नहीं कभी देरी नहीं हो जाए, देरी नहीं हो जाए, देरी नहीं हो जाए। नहीं, मतलब सिस्टम का भी ध्यान रखना चाहिए और आहार का भी ध्यान रखना चाहिए। जितना चबा चबा कर आहार करोगे तो क्या होगा, दांत भी हमारे मजबूत रहेंगे और पाचन तंत्र भी मजबूत रहेगा।
और आंतों को वजन नहीं पड़ेगा। नहीं तो क्या होगा, जल्दी जल्दी करेंगे, चबाएंगे नहीं तो दांत भी कमजोर होंगे और आंतों को भी वजन ज्यादा पड़ेगा। और आहार में भी ये देखना चाहिए कौन सा आहार मेरे स्वास्थ्य के लिए अनुकूल है, साधना के लिए अनुकूल है। एक ही आहार है, एक के लिए अच्छा हो सकता है, एक के लिए अच्छा नहीं होता है। करेला किसी के लिए अच्छा हो सकता है, किसी के लिए अच्छा नहीं हो सकता है। बैंगन किसी के लिए अच्छा हो सकता है, किसी के लिए अच्छा नहीं हो सकता है। तो ये भी ध्यान रखना चाहिए। इसने करेला खाया तो मैं भी करेला खाऊंगा, इसने ये खाया तो मैं भी ये खाऊंगा, इसने 10 रसगुल्ले खाए हैं तो मैं 15 रसगुल्ले खाऊंगा। अरे उसका शरीर स्वस्थ है, तुम्हारी शुगर की बीमारी है, तुम यदि 15 रसगुल्ला खाएगा तो परिणाम क्या आएगा। तो इसलिए हर स्थिति में आहार का विवेक, और जितना थोड़ा आहार होगा उतनी साधना अच्छी होगी। हमारे मुनि श्री सुमेरमली स्वामी सुदर्शन थे, सुजानगढ़ के शासन थे, वो बार बार फरमाते थोड़ा में गुण गणा, थोड़ा में गुण गणा, थोड़ा में गुण गणा। मतलब आहार थोड़ा होगा तो स्वास्थ्य अच्छा, मन अच्छा। तो देवता किसको नमस्कार करते हैं, जो अल्पाहारी है, तो थोड़ा आहार करता है विवेक के साथ। और इसका भी पूरा विज्ञान है। दाएं स्वर में भोजन करना, बावे में पीवे नीर, कहते नहीं। तो भोजन करते समय ये भी ध्यान रहा कौन से स्वर में भोजन करना, कौन सी दिशा में भोजन करना चाहिए। जब सूर्यास्त हो रहा है, सूर्य डूब रहा है, उसमें भोजन नहीं करना, दक्षिण दिशा में मुंह करके भोजन नहीं करना। ये छोटी छोटी बातें हैं। खाद खाते समय भोजन नहीं करना और बार बार शरीर को ऐसे खुजलाना, तो उसमें भी भोजन, इधर तो शरीर खुजला रहे हो, इधर भोजन करे हो, ये अच्छी बात नहीं है। तो एक समय में एक ही काम, और वो भी प्रसन्नता के साथ। जब भी आप भोजन करते हैं तो पहले अपने इष्ट को याद करके, और यदि प्रातः भोजन है नियम के अनुसार, साधु के नियम के अनुसार भोजन है, तो भावना भाव कि मैं मुनिराज को बार बार व्रत निभाऊं। तो ये आहार का विवेक सबको रखना चाहिए। दूसरा है थोवा भणियों। थोवा भणियों का मतलब क्या होता है, तो थोड़ा बोलता है। कितना सुंदर कहा है कि मौन किसका नाम है, अनावश्यक नहीं बोलना ही मौन है। एक दृष्टि से तो थोड़ा बोलना चाहिए, और जो थोड़ा बोलता है, कम बोलता है, विवेक के साथ बोलता है, प्रिय बोलता है, संयम के साथ बोलता है, इष्ट मिष्ट, 3 शब्द नहीं, इष्ट मिष्ट और शिष्ट, ये 3 शब्द है। हमेशा प्रिय बोलना, मीठा बोलना और शिष्ट शब्दों का प्रयोग करना चाहिए। और जितना संयम के साथ बोलोगे उतना ही आपका विकास होगा और घर में शांति का साम्राज्य स्थापित होगा, सौहार्द बना रहेगा। आप यदि आवेश में बोलते हो, असंयम में बोलते हो, आक्रोश में बोलते हो, अहंकार की भाषा में बोलते हो, तो समस्या आ सकती है। इसलिए हमेशा थोड़ा बोलना, और थोड़े में भी विवेक के साथ बोलना। सामने वाले व्यक्ति को कटु लगे ऐसी भाषा का प्रयोग नहीं करना चाहिए। उदाहरण के लिए, एक देवर ने अपनी भाभी से कहा, एक काणी भाभी मेरे को शरबत पिला। क्या कहा, एक काणी भाभी मेरे को शरबत पिला। और जैसे ये कहा और काणी भाभी को आया गुस्सा, मूर्ख, शरबत मैं तुम्हारे को पानी नहीं पिलाऊंगी। दूसरा देवर और था, वह बोला रानी भाभी पानी पिलाओ। काणी और रानी, काणी रानी का मतलब भाभी का नाम क्या था, रानी था। तो काणी रानी नहीं कहा, रानी, काणी रानी। एक ने काणी कहा, एक ने कहा रानी भाभी मुझे पानी पिला। तो रानी भाभी बोली देवर तुम्हारे को पानी क्या, तुम्हारे को शरबत पिलाऊंगी। अब ये आपके हाथ में है। और यदि आदमी कोई व्यंग में बोलता है, आक्रोश में बोलता है, कभी कभी क्या होता है, भिड़ाने की भी बात हो जाती है। एक दूसरे को कैसे भिड़ाना, एक दूसरे को कैसे घर में आग लगाना, कैसे युद्ध करवाना। अरे ज्ञानी जन कहते हैं युद्ध मत करो, युद्ध मत कराओ, भिड़ाओ मत। भिड़ाने से क्या होगा, आपके मन में भी अशांति रहेगी,
असमाधि रहेगी, और घर में भी अशांति असमाधि रहेगी, और समाज में भी असमाधि रहेगी। कुछ लोगों का नेचर होता है कुछ न कुछ बोलना, जब तक वो नहीं बोले तब तक उनका भोजन नहीं पचता है। क्या? हाँ, कभी कभी ऐसा होता है कि जब तक वो लड़ाई नहीं करे तो उनका भोजन नहीं पचता है। दुनिया में कंकूबाई भी होती है और ढापूबाई भी होती है। इनमें कोई कंकूबाई ढापूबाई तो नहीं है, और नाराज मत होना है। हाँ, आजकल तो ये नाम होते नहीं है। तो कहने का मतलब कुछ लोगों का नेचर होता है कुछ न कुछ लेना नहीं देना नहीं। एक तो आपसे कोई संबंधित बात हो फिर भी कुछ समझ में आता है, कोई लेना नहीं देना नहीं, और कहाँ की बाहर कहाँ लाकर कहाँ फेंक देती है, कभी नहीं। ऐसा करने से भयंकर कर्मों का बंधन होता है, और जब उसका आयुष्य पूरा होता है सुगति नहीं दुर्गति की संभावना रहती है। इसलिए थोड़ा बोलो। कुछ मेरा मैं तो थोड़ा ही तो बोला, ज्यादा क्या बोला। मैं तो इतने कहा कि इसने देवालय निकाल दिया, इतने ही तो बोला, और क्या बोलेगा तुम, सब कुछ बोल दिया तुमने। अरे थोड़ा में भी विवेक होना। जितना आदमी विवेक के साथ बोलेगा, समझदारी पूर्वक बोलेगा, उतना ही अच्छा रहेगा। घर में भी आप पति पत्नी है, बाप बेटा है, तो उसमें भी ध्यान रखना कौन से शब्दों का प्रयोग करना, बाप के सामने कौन से शब्द का प्रयोग करना, बेटे के सामने कौन से शब्द का प्रयोग करना, पति पत्नी के बीच में कौन से शब्दों का प्रयोग करना। मनोरंजन की भी एक सीमा होती है। कभी कभी कहना मैंने तो मनोरंजन किया, अरे तुमने तो मनोरंजन किया है, सामने वाले का नुकसान हो जाता है। कभी कभी हंसी मजाक में आप कोई बात कह देते हैं तो सामने वाले व्यक्ति को चुप जाती है, तो लेना का देना हो जाता है। अब एक छोटी सी बच्ची है और उसको शरीर में मोटी है, और आपने कह दिया ये मोटी इधर आ, तो उसको कितना दर्द होता है। कोई रंग की सावड़ी है, एक काड़की इधर आ, एक ढोलकी इधर आ। हमारे दर्शकारी सूत्र में बताया गया है, काणे को काना नहीं कहना, लंगड़े को लंगड़ा नहीं कहना, अंधे को अंधा नहीं कहना, हे आंधिया कभी ऐसा नहीं कहना। सूरदास जी मतलब जो शब्दों का संयम और मिठास, मीठा बोलने से शुगर घटती है, मीठा बोलने से शुगर घटती है, और कड़वा बोलने से शुगर बढ़ती है। और ऐसे तो मीठा खाने से शुगर बढ़ती है और कड़वा खाने से शुगर घटती है। वो तो आहार से संबंध है, ये वाणी से संबंध है। जीवा संभली जीवन संभला, जीवा बिगड़ी जीवन बिगड़ा। इसलिए हमेशा अच्छे शब्दों का प्रयोग। 3 योग है, मन वचन काया। वचन के कितने प्रकार है? 4 प्रकार है। सत्य भाषा, असत्य भाषा, मिश्र भाषा, व्यवहार भाषा। साधु कितनी भाषा बोल सकता है? साधु 2 भाषा बोल सकता है, सत्य भाषा और व्यवहार भाषा। असत्य और मिश्र भाषा साधु बोल नहीं सकता। प्राण चले जाए कभी भी असत्य और मिश्र भाषा का प्रयोग नहीं करना। और सत्य भाषा में भी क्या बताया? सत्यम बुरियाद प्रियम बुरियाद, सत्य बोलो प्रिय बोलो। और व्यवहार, तुम्हारा सारा जीवन व्यवहार पर आधारित है। आपने गोष्ठी की भावना भाई, तुम क्या कहते हैं, आने का भाव है, व्याख्यान देने का भाव है। 9:15 बजे व्याख्यान होगा, कभी 9:20 भी हो जाते हैं, 9:25 भी हो जाते हैं। वो हमारा व्यवहार है, इसमें दोष नहीं लगता। और यदि मैं कहूँ मैं ठीक 9:15 बजे आऊँगा, और यदि मैंने कह दिया नहीं आया, तो क्या लगेगा? पाप लगेगा, दोष लगेगा। इसलिए हमेशा सत्य भाषा में भी प्रिय सत्य भाषा और व्यवहार भाषा, ये 2 जरूरी है। और व्यवहार का भी अपना मूल्य है, इसलिए हमेशा भाषा मधुर होनी चाहिए, भाषा मीठी होनी चाहिए, और अच्छी भाषा का प्रयोग करना चाहिए। थोड़ा बोलना, और थोड़ा बोलने से क्या होगा? आपको एनर्जी मिलेगी। और ज्यादा बोलोगे तो लोग आपसे एलर्जी करेंगे। एनर्जी और एलर्जी। थोड़ा बोलोगे तो शरीर की शक्ति है वो भी कम खर्च होगी, ज्यादा बोलोगे तो शरीर की शक्ति भी खर्च होगी, और दिमाग पर भी असर आएगा, दिमाग कमजोर होगा, और फिर धीरे धीरे सोचने की क्षमता कम हो जाए। जो ज्यादा बोलता है, अनावश्यक बोलता है, आखिर ये दिमाग है, मस्तिष्क है, इसका भी सदुपयोग करना चाहिए, और जीवा का भी सदुपयोग करना चाहिए। तो वाणी हमेशा सोच विचार कर बोलनी चाहिए।
कहा गया नहीं, पहले तोलो फिर बोलो, पहले दौड़ो फिर कूदो, और सीधे दौड़ गए सीधे कूद गए तो नुकसान होगा। तो पहले रनिंग बाद में जंपिंग, तो पहले तोलो फिर बोलो, बहुत जरूरी है अच्छी भाषा का प्रयोग करना। ये जो हमें वचन मिला है, ये वचन प्रभु भजन के लिए मिला है। क्या मिला है? प्रभु भजन के लिए मिला है। भोजन के लिए भी है कि जीव से भोजन, लेकिन प्रभु भजन बहुत जरूरी है। बार बार प्रभु का नाम लेते रहो। ये जीवा मिली है प्रभु प्रभु प्रभु, मतलब जो अपना इष्ट है, नौका मंत्र का जाप है, ओम भिक्षु का जाप है, अभिराशि को नमे, असिया उषा नमे और सिद्धा, इनका जाप करते जाओ और बोल बोल कर स्वाध्याय करो। इससे और आनंद की अनुभूति होगी। तो जीवा का सदुपयोग करना चाहिए, दुरुपयोग नहीं करना चाहिए। अनावश्यक न तो बोलना और न खाना चाहिए। 2 सूत्र हो गए। तीसरा जो सूत्र है, जो होई थो निदो, ये अर्थात थोड़ी नींद लेना। कुछ है वो किसकी तरह होते हैं? कुंभकर्ण की तरह। कहते महाराज ये कुंभकर्ण की तरफ पड़ा है, मतलब कुंभकर्ण के बारे में आप सब जानते हैं। नींद की भी आवश्यकता रहती है, शरीर को स्वस्थ रखना है तो नींद भी लेनी पड़ती है। लेकिन अति नींद भी साधना की बाधक है, और अति नींद से रोग भी हो सकता है, शरीर भी कमजोर हो सकता है, और साथ में घर में कलह का वातावरण भी निर्मित हो सकता है। क्यों हो सकता है? कि जो 10 बजे उठता है, 11 बजे उठता है, तो घर वाले भी परेशान हो जाते हैं। अब दुकान तो 8 बजे जाना है और आप यदि 10 बजे दुकान जाते हैं तो इसलिए कभी कभी क्या कहते हैं बड़े बुजुर्ग, महाराज क्या करूं, बेटा तो राजा भोज है महाराज, 11 बजे 10 बजे आता है, पहले मेरे को जाकर ही दुकान खोलनी होती है। और बेटे भी निश्चिंत है, पापा चले जाएंगे। लेकिन वो ठीक है, वो एक व्यवस्था हो सकती है। लेकिन मूल है जो ज्यादा नींद लेता है, देरी से उठता है, तो उसके घर में दरिद्रता का निवास रहता है। क्यों? ऑक्सीजन नहीं मिलता है और सूर्य की किरण नहीं मिलती है। हम मतलब प्रकाश, क्यों? सूर्य की किरणें यदि शरीर में पड़ती है, धूप सेवन करने, आजकल डॉक्टर भी कहते हैं विटामिन डी की कमी होती है तो क्या होता है, बीमारी होने की संभावना रहती है। इसलिए हमारे को भी कहते हैं महाराज ज्यादा से ज्यादा धूप का सेवन करो। इससे क्या होगा, विटामिन डी की जो समस्या है उसका समाधान होगा। लेकिन नींद का बहुत बड़ा मूल्य भी है। स्वस्थ व्यक्ति हो चाहे अस्वस्थ व्यक्ति हो, जिनको नींद आ जाती है वो अपने आप को हल्का महसूस करता है। हमारे पास में लोग आते, महाराज रात को नींद नहीं आती है, अब तो फिर क्या है, हम वहाँ हमारे नियम के अनुसार उनको प्रयोग बताते हैं, भाई कायस्वर करो, लोगस करो, चिंता भारम वासम, ये पाठ करो। इससे क्या होगा, मन अच्छा, चिंतन अच्छा रहेगा। और आचार्य महाप्रज्ञ जी फरमाते थे, आप रात को 10 बजे सोते हो या 11 बजे सोते हो, पहली बात तो है ज़्यादा से ज़्यादा 10:30। हमारे यहाँ तो पुरानी परंपरा रही है, रात आते ही साधु संत सो जाते थे। लेकिन अब तो परिस्थितियाँ दूसरी है, परिस्थितियाँ शहरों में रहते हैं, तो रात आती है तब तो अर्हत वंदना करनी होती है। रात आती है तब अर्हत वंदना करनी होती है। जब हमने उल्लासनगर में प्रवास किया, बहुत पुरानी बात है, आज से करीबन 35 साल पुरानी बात है, करीबन 34-35 साल पुरानी। तो रात को 10:30 बजे से रात को 11:30 बजे तक प्रवचन करना होता है। हाँ, 10:30 से 11:30 और 12 बजे सोते। फिर अभी मैंने सुना आचार्य महासमुंदी ने मना कर दिया, नहीं, जो है उसी में करना चाहिए, पर 10 बजे तक संपन्न हो जाना चाहिए। और 10:30 तक कार्यक्रम, जो हमारा कार्यक्रम है, कभी कार्यक्रम होता है, तो इससे क्या है, साधना में बाधा भी नहीं आती है, समस्या भी नहीं आती है। आजकल तो आसपास वाले जो घर वाले हैं वो भी कभी कभी शिकायत करते हैं कि हमारी नींद खराब होती है, ऐसा होता है। वो एक बिंदु अलग, कुल मिलाकर जो स्वस्थ आदमी हैं उनके लिए 7-8 घंटा नींद की आवश्यकता रहती है। और अति नींद लेने से समस्या आती है। और जिनके दशनावनिकरण का उदय होता है, कुछ लोगों के दशनावनिकरण का उदय होता है तो उनको नींद ज़्यादा आती है। और कुछ फ्री माइंड वाले होते हैं, उनको भी नींद आ जाती है।
कुछ ज़्यादा दवाएं लेते हैं, उनके कारण भी नींद आ जाती है, और कोई कारण से भी नींद आ जाती है। और सबसे अच्छी नींद कहाँ आती है? महाराज के ठिकाने, यहाँ कोई कहने वाला नहीं है। घर में तो सासू जी छाती पर बैठा है, यहाँ कोई कहने वाला नहीं है। लेकिन एक बात का ध्यान रखना, जिनको नींद आती है कम से कम प्रवचनकार के सामने नहीं बैठे, प्रवचनकार के सामने नहीं बैठे। कहीं ऐसा न हो जाए कि प्रवचनकार को भी नींद आने लग जाए, हाँ नींद आने लग जाए। और जो नींद लेता है उसको हम कहते हैं नींद लेता नहीं, मरा मैं नींद नहीं ले रहा हूँ। और ये एक और है, नींद लेने वाला सही भी नहीं बोलता है। आपको पता है आचार्य भिक्षु के समय की घटना है। आशो जी नाम के एक श्रावक थे और आचार्य भिक्षु प्रवचन करे थे, मांडा की घटना है, सिरियारी मांडा की घटना। तो सामने बैठे थे और उनको नींद आ रही थी। आचार्य भिक्षु ने कहा, आशो जी नींद ले रहे हो? कि नहीं महाराज, एक बार का, दो बार का। स्वामी जी ने सोचा नींद भी ले रहा बंदा और ऊपर से कह रहा कि मैं नहीं महाराज, नहीं महाराज, नहीं महाराज। तो भिक्षु स्वामी थे। फिर वापिस उनको नींद आने लगी तो स्वामी जी ने पलट कर कहा, आशो जी जागते हो, जीते हो? कि नहीं महाराज। जब आदमी नींद में होता है कोई भान नहीं रहता है। इसलिए ज्यादा नींद भी काम की नहीं है और थोड़ी नींद कभी कभी वो भी काम की नहीं है। यदि जो इंद्रिय विजय की साधना है, इनकी साधना फलीभूत है। जब भगवान महावीर ने तो 12.5 वर्षों की साधना में कितनी नींद ली? बात एक मुहूर्त नींद ली। तो सब तो वैसे हो नहीं सकते, वो तो बहुत ज्ञानी थे और उनका शरीर का संहनन वैसा होता था। लेकिन हमें भी ध्यान रखना है कि हम भी निद्रा विजय की साधना करें। और ऐसे गीता में भी कहा नहीं, युक्ताहार विहारस्य युक्त चेतस्य कर्मसु युक्त सपनाय बोधाय योगो भवति दुखा। जो उचित आहार, उचित नींद, उचित जागरण करता है तो उसके दुख दूर हो जाते हैं। इसलिए नींद का भी विवेक रखना चाहिए। और नींद भी अनेक प्रकार की बताई है। दर्शनावली कर्म की जो प्रकृतियां बताई, 9 प्रकृतियां बताई, उनमें निद्रा, निद्रा, प्रचला, प्रचला, सत्य नदी, मतलब एक सुखपूर्वक नींद आती है। एक नींद आ गई वापिस उनको उठाना भी भारी हो जाता है। तो लोगों को बैठे बैठे नींद भी आती है, खड़े खड़े भी नींद आती है, चलते चलते भी नींद आ जाती है। और कभी ऐसी स्थिति होती है नींद में सोया हुआ है और उठकर कहाँ चला जाता है और कहते जंगल में जाकर बड़े देव को मारकर और आकर वापिस सो जाता है, पता ही नहीं चलता। हाथी का ऐसे उदाहरण दिया जाता है। तो नींद तो, लेकिन ये वो ध्यान रखना, नींद में सावधानी रखना और विवेक भी रखना चाहिए। और जो अल्प नींद लेता है तो समझना चाहिए देवता उसकी प्रशंसा तो करती है, नमस्कार भी करते हैं। देवता क्या, और भी लोग कहते हैं तो ना देखो इन्होंने नींद पर विजय प्राप्त कर ली है। 24 घंटा में 3 घंटा 4 घंटा नींद लेता है और किसी का शरीर सज जाता है, साधना सज गई, और किसी की नहीं सजती है। तो कुल मिलाकर ये विवेक रखना, कहीं ऐसा नहीं अति नींद नहीं लेंगे, अति नींद भी खतरनाक है, नहीं लेंगे तो भी खतरनाक है। लेकिन यदि शरीर सज गया, साधना सज गई तो कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं होती है। और चौथा जो सूत्र बताया अंतिम, वो सुंदर है, थोवो वही, थोड़े उपकरण रखना। जितनी ज्यादा सामग्री होगी उतना ही टेंशन होगा। घर में यदि थोड़ी चीज है तो आप अच्छी तरह से पलेवना कर सकते हैं, और ज्यादा चीज है तो पलेवना करने में भी कठिनाई आती है। हमारे साधुओं के लिए तो बताया गया है यदि ज्यादा चीजें हैं तो पलेवना में कठिनाई आएगी, पलेवना में कठिनाई आएगी। और कभी कभी ध्यान नहीं रहता है कि वो चीज कहाँ है, वो चीज कहाँ है, वो चीज कहाँ है। और थोड़ी चीज होती है सब ध्यान में रहता है। घना टावर हो तो था नहीं पड़े तो वो टावर कटे गयो, वो टावर कटे गयो। और एक टावर है घना टावर तो था ही नहीं पड़े भाई, 5-10 आ कोई बीमो बिकेड़ो है नहीं, बीमा बिका हुआ आ जाएगा। और एक टावर होता है तो टेंशन रहता है, कहाँ गया कहाँ गया कहाँ गया, तो ध्यान में रहता है। तो थोड़ी चीज होगी तो टेंशन नहीं रहेगा।
कुछ लोगों का नेचर होता है घर को भरना, आदमी की अपेक्षा औरतों के ज्यादा रहता है, और उनके पीछे कोई कारण भी होगा। पुराने समय में ऐसा कहते थे महाराज, थोड़ा थोड़ा समय समय पर सोना लेते रहते थे, भाई कम लेते थे, बहन है बार बार क्यों महाराज, इतनी लड़कियां हैं लड़के हैं, मायरा भी करना पड़ता है, शादी भी करनी पड़ती है, तो एक साथ में नहीं आता है, धन नहीं होता है, तो थोड़ा थोड़ा ऐसे लेते रहते। तो उनके पीछे वो कारण था। कुछ लोगों का नेचर है संग्रह का होता है, संग्रह वृत्ति संग्रह का होता है, वो खतरनाक। आवश्यकता अलग बात है, संग्रह का भाव अलग बात है, पर खाली घर भरो भरो भरो, और कभी कभी इन चीजों को लेकर लड़ाई झगड़ा और हो जाता है। कभी कभी हम देखते घरों में बच्चे है नहीं, तो ये कारा, तरह तरह की कारा होती, छोटी छोटी, पूरा कमरा भरा हुआ है, कमरा कभी कभी ये खिलौनों से कमरा भरा हुआ रहता है। तो बच्चे हैं, फिर भी विवेक रखना जरूरी है। जितने उपकरण थोड़े होंगे उतना टेंशन कम रहेगा, अवसाद कम रहेगा, चिंता कम रहेगी, भय कम रहेगा, और आनंद की नींद लोगे। हमारे साधुओं के पास क्या मिलेगा, बहुत थोड़ा मिलेगा, इसलिए हमारे को कोई खतरा नहीं है। और आपको पग पग पर खतरा है, चोर नहीं आ जाए, डाकू नहीं आ जाए, वो नहीं कर ले, तो पहले ही आप थोड़े ही रखो, नहीं क्यों आंदो नु तो दो ने दिमाग है, इसलिए शुरू से आप थोड़ा रखोगे, आवश्यकता है उतना ही रखोगे तो टेंशन नहीं रहेगा। तो ज्ञानी जन क्या कहते हैं, तो थोड़ा आहार करता है, थोड़ा बोलता है, थोड़ी नींद लेता है, थोड़ा उपकरण रखता है, उसे देवता नमस्कार करते हैं। और ज्ञानी जन यही करते हैं, भाई थोड़ा में गुण घड़ा है, ज्यादा में गुण घड़ा नहीं है। ज्यादा में तकलीफ ही तकलीफ है, पीड़ा ही पीड़ा है, कष्ट ही कष्ट है। अब ज्यादा खाओगे तो बहनों को ज्यादा बनाना पड़ेगा, तो कभी कभी बहनों को भी कंटाला आ जाता है। ऐसे लोग, एक पुरानी बात है, कोई काशिद का तो या सत्संग की सेवा में, तो वो बहुत भोजन करता, तो उनको भोजन कराना भी भारी पड़ जाता। ऐसे भी होते हैं, अब कुछ काशी ऐसे होते हैं खाने का संयम भी बहुत रखते हैं। तो सब तरह के, हमारे श्रावकों में भी सब तरह के होंगे, साधुओं में भी सब तरह के होते हैं, अपनी अलग अलग खुराक है, लेकिन वो वापिस तपस्या करते हैं, साधना भी करते हैं, खाली खाते नहीं, पचाते भी है। ऐसे हमारे संतों में भी ऐसे हुए हैं, तो एक एक पात्री जड़े भी खा लेते थे और मिठाई भी खा लेते, लेकिन वापिस वो तपस्या कर लेते थे। शादी दीपा जी के युग की घटना थी। शादी दीपा जी का नाम सुना आपने? कौन सी शादी दीपा जी? ऋषि राय के युग में हुई नहीं शादी दीपा जी, उनके साथ में अनेक शादियां थी। आमेर की बात है, और एक भाई आया, महाराज घी का व्रत निभाओ। क्या कहा? घी का व्रत निभाओ। तो शादी ने कहा थोड़ा सा बरा दे, थोड़ा सा। तो पात्र रखा, और उसने क्या क्या आग देखा, ताव देखा, पूरा पात्र भर दिया, और वो रवाना हो गया। वो जाए। शादी ने कहा ये क्या? ठीक है, आगे आ गया। लेकिन शादी ने, दीपा जी ने कहा भाई सब शादियों को, भाई इसको उठाना है। उठाया, और फिर सूर्यास्त के बाद, प्रतिगमन के बाद का टैक्स चुकाओ। तो ठीक है महाराज, उपवास करेंगे। उपवास कुछ नहीं, बेला करेंगे, तेला करेंगे। नहीं, 6 मासी तपस्या कराई। कितनी? हाँ, 5 शादियों को 6 मासी तपस्या कराई। क्यों? घी को पचाना तो होगा नहीं। हमारे और भी ऐसे मुनि अनोख ऋषि की घटना आती है, उन्होंने भी घी खाया और तपस्या की। तो ऐसे अनेक साधु साधियां हुए, तपस्वी हुए हैं। तो वो कहते नहीं, कम्मेश्वरा गम्मेश्वरा। कम्मेश्वरा मतलब कम्मेश्वरा और धम्मेश्वरा। वो कर्म में सूर्य है तो धर्म में भी सूर्य है, खाने में होशियार है तो तपस्या में भी होशियार है। तो ऐसे हमारे मुनि पारस कुमार जी है, पारस कुमार जी जो अभी गुरुदेव की सेवा में अभी रास्ते में विहार करे हैं, सूरत से अहमदाबाद की ओर जा रहे संभव थे। तो वो बड़ी बड़ी तपस्या करते हैं। और पारना में नहीं, बिस्कुट खा लेते थे, 1 पूड़ा 2 पूड़ा 3 पूड़ा 4 5 पूड़ा खा लेते। बुद्ध स्वामी ने कहा तुम्हारे पारना है, क्या कर रहा है? क्या नो टेंशन ओनली अटेंशन है, कुछ होने वाला नहीं। कि उनका वो शरीर मानता था। लेकिन आज यदि कोई मास कमी की तपस्या के पारना में 5-8 बिस्कुट खा ले तो कभी मुश्किल भी हो जाता है। लेकिन कुल मिलाकर हमें ये ध्यान रखना, जितना थोड़ा होगा
उतनी साधना अच्छी होगी और मन निर्मल रहेगा, मन साफ रहेगा, अच्छा रहेगा। तो ये बहुत सुंदर श्लोक है। थोवा हारो थोव भणियो ये, जो होई थोव निद्दो ये, थोवो वही उगरने तस्हु देवावी प्रणवंती। उसे देवता भी नमस्कार करते हैं। लेकिन आजकल तो आप देवता को नमस्कार करते हैं, नमस्कार करते हैं देवता को, हे भैरू जी बाबू जी, हे रामदेव जी बाबू जी, भलो कर दो, कहते हैं मेरा ये काम कर लेना, ये कर लेना, वह कर लेना। लेकिन यदि आप त्यागी हो, संयमी हो, आत्मार्थी हो, पाप भीरू हो, तो देवता भी आपको नमस्कार करेंगे। 10 काली सूत्र का पहला दिन का पहली गाथा कौन सी है? धम्मो मंगल मुकितम अहिंसा संयमो तो देवावी तम नमन संति जस धम्मे। कितना सुंदर है। धर्म उत्कृष्ट मंगल है, अहिंसा संयम तब धर्म के रक्षण है। और जिनका मन धर्म में रमा रहता है उसे देवता भी नमस्कार करते हैं। तो बस मैं इतना ही आपको कहना चाहता हूँ, जितने भी यहाँ भाई बहन बैठे हैं ये सब साधना करें, आहार का सेवन करें, वाणी का सेवन करें, नींद का सेवन करें और उपकरणों का सेवन करें और साधना का जीवन जिए। थोड़ा मैं गुण घड़ा इसी आशा के साथ ओम अरहम। आज चौथा दिन है